प्रतिवर्ष सर्पदंश से हो रही 50,000 लोगों की मौत। सर्प शिक्षा अभियान द्वारा उत्कर्ष स्कूल में किया कार्यशाला का आयोजन। सर्प शिक्षा अभियान के अंतर्गत सर्पदंश मृत्यु विहीन मध्य प्रदेश के लिए शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में सर्पदंश जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभियान के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अनिल बाबू ने बताया कि भारत में जन जागरूकता के अभाव में अनेक खेतीहर किसान, मजदूर और अन्य लोगों की सर्पदंश से मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर बाबू ने बताया कि सभी सर्प विषैले नहीं होते हैं, केवल 4 सर्प कोबरा, करेत, रसल वाइपर और 100 स्केल्ड वाइपर ही विषैले होते हैं, किंतु इनके काटने के बाद भी पीड़ित व्यक्ति को तुरंत जिला चिकित्सालय ले जाते हैं तो व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। बारिश के समय सर्पदंश की घटनाएं अधिक होती हैं, इसलिए घर की साफ सफाई रखें। रात को सोने से पहले बिस्तर साफ करके उपयोग में लाएं और जहां तक संभव हो वर्षा काल में जमीन पर नहीं सोना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो सर्पदंश की जगह को डेटॉल या एंटीसेप्टिक से घोलना चाहिए और जिस जगह पर काटा है उस स्थान को छोड़कर उस स्थान को किसी कपड़े या पट्टी से बांधना चाहिए और पीड़ित व्यक्ति को डांडस बनाएं कि सर्पदंश का इलाज जिला चिकित्सालय में संभव है। डॉक्टर एंटी स्कैन वेनम इंजेक्शन देकर पीड़ित व्यक्ति को बचा सकते हैं। हमें देवस्थान, देवरा, तांत्रिक, झाड़ फूंक या मोबाइल से मंत्रों के विष उतारने के चक्कर में कभी भी समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। कार्यक्रम में विद्यालय के सभी शिक्षक उपस्थित रहे। देखने वाला है, सांप के काटने से लगातार कई लोगों की मौत हो रही है, उसको लेकर जागरूकता फैलाई, क्या संदेश दिया गया, क्या? आज उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर में आदरणीय श्री अनिल जी प्रजापति डॉक्टर साहब ने वर्षाजन्य हादसों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सर्पदंश की घटनाओं से मृत्यु होती है और भी हमने सुना भी है कि लगभग 50,000 का आंकड़ा पूरे भारत में हो जाता है। ये बड़ी संख्या है, लेकिन जागरूकता की कमी हमें रहती है। हम लोग कुछ अंधविश्वास में पड़ जाते हैं या कुछ अन्य कारणों से समय पर उपचार नहीं दे पाते, जिससे ज़्यादा मृत्यु होती है। हमने डॉक्टर साहब के माध्यम से जाना है कि यहाँ पर केवल 400 में से 4 ही प्रजाति के जो सर्प होते हैं वो जहरीले होते हैं। अब उन सर्पों के बारे में डॉक्टर साहब ने विस्तार से जानकारी दी और जो सर्प जहरीले नहीं है उनके बारे में जानकारी दी। दूसरा, सर्पदंश यदि हो जाता है तो उसको व्यक्ति को कैसे उपचार देना है। प्राथमिक उपचार में बताया गया कि हमें किस प्रकार से घर के जो छोटे छोटे उपाय हैं वो करना चाहिए ताकि हम उन्हें जो चिकित्सालय वहाँ तक पहुँचा सके और जब चिकित्सालय में पहुँचाएंगे तो सर्पदंश से होने वाली मृत्यु का हमारा आंकड़ा जो है वो कम हो जाएगा और इससे सब जन व्यक्ति जागरूक हो जाए। और ये चूँकि लगभग 1000 विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में इसकी घटना ज़्यादा होती है, तो हमें लगता है कि डॉक्टर साहब की दी गई जानकारी आज बहुत अधिक उपयोगी साबित होगी। आशीष बंसल, उत्कृष्ट विद्यालय मंदसौर। सर, क्या सुनना है आपका? डॉक्टर अनिल बाबू नाम है और स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ सर्प शिक्षा अभियान का मध्य प्रदेश। बारिश का दौर चल रहा है, लगातार देखने में आ रहा है कि इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, उसको लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है, किस तरह से बचाव होना चाहिए और क्या जागरूकता है? क्या सर बिल्कुल, अभी जैसा कि हम सभी जानते हैं 29 जुलाई को 2024 को संसद में राजीव प्रताप रूडी इन्होंने एक प्रश्न उठाया था कि भारत सरकार है जो 50,000 WHO कहता है कि प्रतिवर्ष भारत में गरीब, किसान, खेतिहर मजदूर सर्पदंश से मृत्यु हो जाती है, तो इन आंकड़ों को कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार क्या कर रही है। तो मैं कहना चाहूँगा कि भारत में ऐसे बहुत सारे जागरूक नागरिक हैं, जैसे हमारे प्रोफेसर के शर्मा सर हैं जो MDM यूनिवर्सिटी के अजमेर के पूर्व वाइस चांसलर हैं। वो विगत कई वर्षों से सर्पदंश के ऊपर काम कर रहे हैं और मैं उनसे जुड़ा कई वर्षों से। मैं मध्य प्रदेश में मंदसौर के आसपास जहाँ भी समय मिलता है हम जन जागरूकता लाते हैं कि बारिश के समय में अधिकांशतः बहुत सर्पदंश से मृत्यु हमारे मध्य प्रदेश में होती है। तो ये जो मृत्यु है ये सिर्फ जागरूकता से ही दूर कम की जा सकती है। जो आंकड़े हैं ये आंकड़े कम हम सिर्फ जागरूकता के माध्यम से कम कर सकते हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि सभी सर्प विषैले नहीं होते हैं, सिर्फ 4 सर्प विषैले होते हैं, कोबरा, क्रेट, रसल वाइपर और 100 स्केल्ड वाइपर। इसके बाद सभी सर्प विषीन होते हैं। जैसे ही किसी व्यक्ति को सर्पदंश सांप काटता है तो तत्काल उसको शासकीय जो नज़दीकी शासकीय जिला चिकित्सालय वहाँ पर ले जाना चाहिए और बजाय इसके कि देवस्थान, देवरा, झाड़ फूंक वाले के चक्कर में हम अपना समय व्यर्थ न करके तत्काल
लोकल सरकारी हॉस्पिटल पे जाएं, वहाँ पर डॉक्टर ASB एंटी स्नेक वेनम का इंजेक्शन देकर हमें ठीक कर सकते हैं। किस तरह से जहरीले जानवर जो होते हैं सर, उनकी किस तरह से पहचान होती है? सर एक्चुअली में जैसे मैंने बताया था अभी कोबरा होता है, तो कोबरा का फन होता है और उसके बाद वो फुसकार मारता है, तो फुसकार से हम समझ सकते हैं कि ये कोबरा है। और जो रसल वाइपर है, रसल वाइपर के पीछे जो पूंछ होती है, उसमें जैसे घर में हमारे सीटी बजती है, सीटी जैसे अब मैं एक एग्जांपल देके ऐसी सीटी की आवाज़ आती है, तो रसल वाइपर के पूंछ में ऐसी सीटी की आवाज़ आती है और वो हमेशा पीछे चलता है, सामने नहीं चलता, पीछे बैक में चलता है। तो ये जो सर्प हैं बहुत ही विषैले हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा इस आपके चैनल के माध्यम से कि हमें सर्पों की रक्षा करनी चाहिए कि जो सर्प होते हैं वो किसान के मित्र होते हैं। वो बहुत सारे जो सर्प होते हैं वो फसलों को खा जाते हैं। तो जो चूहे हैं वो सर्प चूहों को खाने के लिए आता है। जब चूहे सारे ख़त्म हो जाते हैं तो हमारी फसलें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो ASB बनती है भारत में, वो इन चारों सांपों के जहर से ही ASB बनती है, एंटी स्नेक वेनम। अगर हम भारत के सभी सर्प मार देंगे तो फिर ASB हमें विदेशों से मंगानी पड़ेगी, जिसकी हज़ारों रुपए में कीमत होगी। क्या शुभ नाम है, आप कहाँ से आए? डॉक्टर अनिल बाबू, मैं श्रीजी कॉलेज में प्राचार्य हूँ और साथ ही साथ सर्प शिक्षा अभियान का स्टेट कोऑर्डिनेटर मध्य प्रदेश का।